गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एचआरटीसी कंडक्टर के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं। ये प्रश्न 2014 और 2017 कंडक्टर भर्ती में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिए। आपको सर्च करने पर इस तरह का लोगो दिखाई देगा, ठीक है। आप वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो है एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जिसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसका टेस्ट है, उसके लिए भी बहुत लाभदायक होंगे ये प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ सकें इस वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के लेक्चर की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैंने लिखे हुए। तो उसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एचसीपी का अर्थ क्या है। एचसीपी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका विशेष श्रेणी व्यक्ति। क्या अर्थ है? विशेष श्रेणी व्यक्ति। अगर पूछा जाए एचसीपी क्या है, एचसीपी क्या है, तो आपका उसका अर्थ है विशेष श्रेणी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएमवी का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में अर्थ है। आपको याद रखना है कि मोटर व्हीकल जो एक्ट है वो 1988 में आया था। उसमें क्या था, एलएमवी एक नामक टर्म आई थी, उसका अर्थ क्या था? क्या था? लाइट मोटर व्हीकल। जो लाइट गाड़ियाँ होती है, जो हल्की गाड़ियाँ होती है, जैसे बाइक होगी, स्कूटी होगी और छोटे वाहन हो गए, तो एलएमवी बनते हैं ये। तो लाइट मोटर व्हीकल कौन से एक्ट में थे? ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ये आए थे। फिर थर्ड क्वेश्चन है नियमित ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसकी न्यूनतम सीमा कितनी है, न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो वो चाहिए आपको 18 साल। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको 18 साल की उम्र चाहिए ही चाहिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है ट्रैफिक लाइट्स कितनी होती है। जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती है वो कितनी होती है? वो होती है हमेशा 3। उन कौन कौन सी होती है? लाल, हरी और पीली। देखिए, आप जब भी देखोगे यहाँ पे चंडीगढ़ वगैरह में, हिमाचल में, तो वो ट्रैफिक लाइट्स लगी होती है। 3 तरह की ट्रैफिक लाइट्स लगी होती है। एक होती है लाल होती है, लाल जो होती है वो रुकने के लिए होती है, ठीक है। और ये दूर से ही दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाल की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लाल कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से वो दूर से ही दिखाई देती है। फिर आती है आपकी हरी बत्ती। हरी बत्ती यानी कि आपको चलने के लिए कहा जाता है। फिर आती है आपकी पीली बत्ती। पीली बत्ती यानी कि गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए, आपकी हरी बत्ती ऑन होने वाली है। हरी बत्ती जैसे ही ऑन होगी वैसे ही आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाल बत्ती आपके रुकने के लिए, हरी बत्ती आपके चलने के लिए और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पीली बत्ती, ठीक है। तो आरसी का मोटर व्हीकल एक्ट 1998 में अर्थ है। एक मोटर व्हीकल एक्ट 88 में आया था, एक ये 98 में आया। तो उसमें एक शब्द आया था आरसी। आरसी का मोटर व्हीकल एक्ट 1998 में अर्थ क्या है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नॉर्मल सी चीज़ है आरसी, ठीक है। बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह की बनाई होगी आपने, तो उसका मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किया आपने, अपनी जो व्हीकल है उसको रजिस्टर किया है कोर्ट में, ठीक है। फिर आपका है छठा क्वेश्चन ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है। जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कौन जारी करता है? वो करता है दोस्तों हमारा एसडीएम। एसडीएम, ठीक है, एसडीएम करता है उसको। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निश्चित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर किसी जगह पर एक वाहन खड़ा है
तो वहाँ ना खड़ा करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे एक नो पार्किंग का बोर्ड लगाया जाता है कि यहाँ पर पार्क ना करे गाड़ी। तो मार्केट वगैरह में होता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, मार्केट वगैरह, तो वहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगाया जाता है। तो अगर कहीं पे अवैध रूप से आप गाड़ी को खड़ा कर रहे हैं या फिर आप खड़ा करें नो पार्किंग जोन में, वहाँ पे वो भी अपराध होगा, उसका भी आपका चालान कटेगा। ठीक है, फिर आपका 8th क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि आसपास अस्पताल है? कौन सा चिन्ह, उस चिन्ह का बताना है कि कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि आसपास अस्पताल है? तो वो होगा आपका बिस्तर और प्लस का चिन्ह। अगर बिस्तर का चिन्ह होगा और प्लस का चिन्ह होगा इस तरह से, तो वो इंगित करता है कि आसपास में अस्पताल है या हॉस्पिटल है। ठीक है, तो आरसी का अर्थ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है? एसडीएम करता है। और नो पार्किंग जोन में अगर कोई खड़ी करता है तो वो भी अपराध है। ठीक है, कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि आसपास में अस्पताल है? वो होता है बिस्तर और प्लस का चिन्ह। पिछले क्वेश्चन देख लेते हैं। एचसीपी का अर्थ क्या है? विशेष श्रेणी व्यक्ति। एलएमवी जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया था, उसका नाम क्या है? लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की आयु सीमा कितनी है? 18 साल। ट्रैफिक लाइट्स कितनी होती है? 3, वो भी लाल, हरी, पीली। ठीक है, लाल रुकने के लिए, हरी चलने के लिए और पीली गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। फिर 9वां क्वेश्चन है, लाल बत्ती का संकेत इंगित करता है। लाल बत्ती का संकेत तो जो करता है आपको रुकने का। ठीक है, ठीक है, रुको का इंगित संकेत इंगित करता है लाल बत्ती। उसी तरह से मैंने हरी बताई, हरी आपकी किस लिए होती है? चलने के लिए। ठीक है, क्या सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए दिए गए चिन्हों का पालन करना चाहिए? ठीक है, जो सड़क पर जो यातायात के लिए चलने के लिए जो चिन्ह होते हैं उनका पालन करना चाहिए। जी जरूर पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर आप उन यातायात का पालन नहीं करते हैं तो कोई भी बड़ी दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। तो उन चिन्हों को इसीलिए बनाया है ताकि आप जो है सुरक्षित और सेफ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। तो जितने भी यातायात के चिन्ह हैं वो आप रट लीजिएगा और याद रखिएगा कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हाँ होगा। ठीक है, स्कूल बस के लिए निश्चित रंग कौन सा है? अब स्कूल बसों के ऊपर रंग होता है, कौन सा रंग होता है? पीला रंग। ये गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है कि हर सारी की सारी स्कूल बसों के ऊपर पीले रंग का रंग होना चाहिए। ठीक है, एमवीआई द्वारा नया मोटर व्हीकल कितने सालों के लिए पास किया जाता है? देखिए, आपको पूछा गया है कि एमवीआई द्वारा नया मोटर व्हीकल जो है कितने सालों के लिए पास किया जाता है? तो वो होता है 2 सालों के लिए। ठीक है, अब जैसे आपका 5 साल का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, वैसे ही आपका एमवीआई द्वारा मोटर व्हीकल जो है वो 2 साल के लिए पास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वाहन में पीछे का मिरर किसके लिए होता है? अगर पीछे की ओर देखना है, अब ड्राइवर जो पीछे देखता है वाहनों को, वो किसके लिए होता है? वो पीछे आने वाले वाहन को देखने के लिए होता है। और वो मिरर कौन सा होता है आपका? वो कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, जिसमें आपको इमेज जो है वो छोटी दिखाई देती है। ठीक है, पीछे देखने वाला मिरर जो होता है वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर, इसको याद रखें। ठीक है, फिर आपका ये है, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस कितनी अवधि तक वैध होता है? जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो कितनी अवधि तक वैध होता है? वो होता है आपका 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक वो वैध होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा? ठीक है, तो उसमें आपको मेडिकल चाहिए, जिस पे किसी भी मेडिकल ऑफिसर से गेजेटेड ऑफिसर से साइन चाहिए उस पर, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप होना चाहिए, आपकी आई साइट होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए, आपका वेट होना चाहिए, ये सब इसमें होता है। ठीक है, तो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस में आपको क्या क्या चाहिए? आपको मेडिकल चाहिए अपना, और एक फाइल जिसके ऊपर मेडिकल ऑफिसर के साइन होंगे। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर कोई भी हो सकता है, सीएमओ भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है। तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 6 महीने तक वैध होता है, उसके बाद वो अवैध हो जाता है। और जिनका भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होता है उनको अपनी गाड़ी पर एल नामक चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है आपका ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट क्या दिखाती है?
ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट दिखाती है आपको वाहन को रोकने का संकेत, वाहन को रोकने का संकेत। उसी तरह से हरी बत्ती क्या दिखाई देती है आपको? किसी भी गाड़ी को चलने का संकेत, ठीक है। और एक नीली बत्ती, पीली बत्ती जो होती है वो गाड़ी को स्टार्ट करने का संकेत, गाड़ी को स्टार्ट करने का संकेत। फिर आपका आता है बिना फुटपाथ के सड़क पर पैदल यात्री को किस तरफ चलना चाहिए, ठीक है। अगर फुटपाथ ना हो सड़क पर तो पैदल यात्री को किस तरफ चलना चाहिए? हमेशा दाएं ओर चलना चाहिए, ठीक है। सड़क पर जब भी चलो वो दाएं ओर ही चलो, ठीक है। कीप टू द लेफ्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JNNURM का पूरा नाम क्या है? आजकल आप फ्लोर बसेस देखते हैं जो ब्लू कलर की होती है, उस पर लिखा होता है JNNURM, JNNURM। इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। JNNURM का पूरा नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। अभी एक इलेक्ट्रिक वाहन चला है, इलेक्ट्रिक बस चली है, वो बताना है आपको कहाँ से कहाँ चली है। वो आपकी रोहतांग के लिए चली है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बस। एक और क्वेश्चन करते हैं, धुंध में किस लाइट का प्रयोग किया जाता है? जब धुंध होती है तो किस लाइट का प्रयोग किया जाता है? तो उस समय किया जाता है पीली लाइट का प्रयोग। किस लाइट का प्रयोग किया जाता है? पीली लाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये पीली लाइट जो होती है वो गाड़ी में ही लगी होती है, गाड़ी की अलग लाइट होती है। वो जो पीली लाइट थी वो सिग्नल की अलग लाइट थी। यहाँ पर ये पीली लाइट जो है वो गाड़ियों में लगी होती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा प्राधिकरण स्टेज कैरेज परमिट जारी करता है? हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन परमिट जारी करता है? वो करता है आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। एक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, वो परमिट जारी करता है आपको, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निजी वाहन के पंजीकरण प्रपत्र की वैधता अवधि कितनी होती है? कोई भी अगर वाहन है, चाहे वो बस है, चाहे वो ट्रक है, प्राइवेट वाहन, उनकी पंजीकरण की अवधि कितनी होती है? वो होती है 15 साल। 15 साल से ज़्यादा वो वाहन नहीं चलाए जा सकते, क्योंकि इससे प्रदूषण जो है वो बढ़ता है और पर्यावरण को इससे खतरा होता है, ठीक है। साथ ही साथ जान माल का भी नुकसान होता है। कभी कभार खराब गाड़ियां जो है वो चली हुई होती है और उसके साथ बड़ा से बड़ा हादसा हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो निजी वाहन के पंजीकरण की जो वैधता है वो 15 साल है। उसकी अवधि कितनी है? 15 साल। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ जो हमारे HRTC के 2014 और 17 के पेपर में आ चुके हैं। तो HRTC से रिलेटेड और आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो टेस्ट होता है उससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इस चैनल पे आपको मिलेगी। HRTC के कुछ और पेपर्स भी मैं लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। रोज़ इसी बजे इसी टाइम पर 9 बजे रात को डेली। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।